करे कोई, भरे कोई। बहुत अच्छी बात है, बहुत लीजिए ना, लीजिए आप लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए भाई साहब जी। भाई ये तो सभी मानते हैं कि शादी ब्याह संजोग की बात होती है। अब यही संजोग देख लीजिए, नरोत्तम के दादाजी जब गुड़गांव में बसे थे तो करनाल की लड़की से शादी की थी, और जब नरोत्तम अब करनाल में है तो गुड़गांव की लड़की से शादी कर रहा है। हमें तो इस बात की बहुत खुशी है भाई साहब कि मेरी बेटी लता जान पहचान वाले परिवार में जा रही है। भाई इस शादी का श्रेय तो रूप सिंह जी को है, इन्हीं की वजह से हमारे परिवारों का संबंध जुड़ा है। भाभी जी, जोड़ियां तय करना तो ऊपर वाले के हाथ है, हम तो केवल जरिया हैं। जी लीजिए ना। हाँ, आपकी ये बहू रेखा भी बहुत सुंदर, सुशील, खूबसूरत और समझदार है। ये तो सब इन्हीं का प्रताप है। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारी ननद लता भी मुझसे 2 कदम आगे है। फिर तो लता हमारे घर की बहू बनकर हम सभी के दिलों पे राज करेगी। भाभी जी, ये बात तो आपने लाख रुपए की कही है, अगर आप बुरा न माने तो मैं भी 1 लाख रुपए की बात कहूँ। ऐसा है कि लता को और नरोत्तम को दोनों को एक जगह बात करने का मौका दो, इसमें ही बेहतरी है। लेकिन भाई साहब हमारे वक्त तो बहन जी, वो वक्त चला गया है, आज के वक्त की यही मांग है। हाँ जाओ बेटा जाओ, बहू जाओ बेटी जाओ, मैंने जा जाओ बेटा। जाओ बेटा जाओ। आइए लता जी, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। आइए। अरे आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? तो कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं? चलिए ठीक है, मैं ही शुरू कर देता हूँ। अच्छा, आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? भाई आप इस सर को क्यों तकलीफ दे रही हैं? जी, खुश हूँ। अच्छा, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं बेझिझक कह डालिए। देखिए ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो शादी के बाद भी? हाँ हाँ बोलिए। शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। नो प्रॉब्लम। और वैसे भी मेरी पोस्टिंग फिलहाल कोलकाता में है, तो आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं है। थैंक यू सो मच। बारात लेकर बहुत जल्दी आना। लता, मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है ना, तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। सच? और तुम? मैं भी बहुत प्यार करने लगी हूँ आपको। सिर्फ बहुत? बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं कलकत्ता चला जाऊंगा तो तुम मेरे पीछे से मेरे बिना कैसे रहोगी? आपकी यादों के सहारे। और अगर यादों से भी दिल ना बहला तो? आपकी तस्वीर से अपना दिल बहला लूंगी। हाय भाई, हमसे अच्छी तो हमारी तस्वीर होगी, तो कम से कम आपके
सीने से तो लगी रहेगी। बहुत शरीर हैं आप। ये मेरी घड़ी कहाँ है? नाराज हो? थैंक यू। ये क्या? ये आओ। ये क्या? पगली, माँ कहती है जब किसी को विदा करते हैं ना तो रोते नहीं हैं। चलो आंसू पोंछो, अब शगुन होता है। ऐसा मत कहिए, जुदाई के गम में निकले आंसू अब शगुन नहीं, प्यार की निशानी होते हैं। और तुम्हारा यही प्यार कलकत्ता में मेरे अकेलेपन का हसीन साथी रहेगा। चलो अब आंसू पोंछ दो और जरा सा मुस्कुरा दो। नहीं 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 नहीं। That's like good baby. पापा, ये रोहतक से आया टर्निंग का फॉर्म है, इसे कल तक भेजना जरूरी है। लाई भैया, मैं भर के देती हूँ। ये लीजिए पेन मेरा। जी ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके। ओ, एक बात कहना भूल गया, वो क्या भैया? इसमें मिस लता लिखना, मिसिस नहीं, और पता भी यही कर देना। ऐसा क्यों भैया? नरोत्तम कलकत्ता में है और तुम्हारा ससुराल करनाल में। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे सर्टिफिकेट में तब्दीली कराने की कानूनी कार्रवाई बाकी है, और इसमें बेकार के झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है? यानी मेरा एडमिशन भी रद्द हो सकता है? तभी तो मैं कहता हूँ, बिला वजह खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है? आप ठीक कह रहे हैं, टेंशन लेने से क्या फायदा। मैं भर देती हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके। एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा उसमें सारा। ये क्या कर रही है? झाड़ू पोछा। दिखाई नहीं तो मैं काम कर रहा हूँ, वहां जाके मारो। वहां का तो हो गया, आप वहां जाइए। अच्छा बाबा। हाँ। नमस्ते वकील बाबू, दिल्ली जा रहा हूँ दुकान का सामान खरीदने के लिए। तो आपको किसी को कोई काम हो तो बताइए, करता आऊंगा। काम होगा ऐसे या तुम्हें? मुझे कोई काम नहीं है। अरे बंसी भैया आप? नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बंसी भैया हमारा एक काम कर देंगे? एक काम? अजी आप 10 काम बताइए, और अगर काम करके ना लौटा तो वकील बेटे से मुकदमा करवा देना। आप भी कैसी बातें करते हैं भैया। भैया आप हमारे लिए दिल्ली से क्रॉकरी का सेट ला दीजिएगा, वहाँ सस्ता मिलता है ना सदर बाजार में। हाँ। क्यों? पुराना वाला टी शर्ट कहाँ गया? अरे विपिन, वो बहुत पुराना हो चुका है और अब लता के ससुराल वालों का आना जाना लगा रहेगा, इसीलिए नया क्रॉकरी का सेट तो चाहिए ना। क्यों बंसी भैया? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी पैसे लेकर आती। अरे बहन जी क्यों शर्मिंदा करती हैं? मैं सामान ले आऊंगा, पैसे ले लूंगा। माँ जी, मेरा काम तो हो गया, अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ तुम जाओ। अच्छा माँ जी। तो बंसी भैया आप याद से ले आएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया। अच्छा वकील साहब चलता हूँ। हेलो। हेलो।
अरे नरोत्तम जी, कैसे हैं आप? हाँ, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? रहने दीजिए, आप हमें क्यों याद करने लगे? फोन तो आपने मेम साहब से बात करने के लिए किया होगा। अच्छा होल्ड कीजिए, बुलाती हूँ। लता, लता, नरोत्तम जी का फोन है, जल्दी आओ। हेलो, हाँ कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा लता, तुम करनाल से गुड़गांव क्यों आ गई? वहाँ घर वाले बुरा मान रहे हैं। दरअसल बात ये थी कि भैया ने फोन किया था कि वो मेरे एडमिशन फॉर्म आ गए थे, उन्हें भर के भेजना था, इसलिए आना पड़ा। अच्छा, एक खुशखबरी है, मेरा ट्रांसफर हो गया है दिल्ली में। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अचानक कैसे हो गया? वो कहते हैं ना कि तकदीर मेहरबान तो गधा पहलवान, बस। पहलवान जी, कब आ रहे हैं आप? आप कहें तो अभी आ जाऊं? नौकरी सरकारी है या प्राइवेट? है तो सरकारी। तो फिर सरकार के हुक्म का इंतजार कीजिए। जो हुक्म मेरी सरकार। अच्छा, ध्यान रखना अपना, ओके? बाय बाय। नमस्ते। मैं आपकी पड़ोसन सारिका। मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। आप क्यों तकलीफ करती हैं सारिका जी, मैं कर लूंगी ना। नहीं, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, मुझे करने दीजिए ना। देखिए ये फोटो, ये वाला, मैं इसको यहाँ लगाती हूँ, अच्छा लगेगा ना? जी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ओके, अब ये आपने फ्लैट बदला है या शहर? जी शहर। मेरे पति सिविल एविएशन में टेक्नीशियंस हैं, अभी अभी हमारा ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। और आपके पति? मैं डाइवोर्सी हूँ, यहाँ अकेली रहती हूँ, बिल्कुल तन्हा। ये मैं यहाँ लगाऊं। आपको अकेले डर नहीं लगता? डर? तलाक हुए 4 साल हो गए, अब तो अकेले रहने की आदत सी पड़ गई है। डर किस बात का? सुनिए, देखिए आज के बाद आप अपने आप को अकेला नहीं समझेंगी, हम लोग हैं ना आपके साथ। हाँ, और क्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनिए, मुझे रोहतक में एडमिशन मिल गया है, 1000 रुपए फीस भरनी है और लास्ट डेट में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। क्या करोगे तुम पढ़ाई लिखाई करके, हैं? छोड़ो ये सब झंझट। जी आप क्या कह रहे हैं? मेरी पढ़ाई जारी रखने में आपकी मर्जी भी शामिल है। याद है आपको वो दिन? देखो, तब मैं नहीं जानता था कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगा, मगर अब तुम्हारा रोज रोज घर से जाना मुझे खलेगा, इसलिए ये पढ़ाई का ख्याल छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं भी जिंदगी में कुछ पाना चाहती हूँ, कुछ हासिल करना चाहती हूँ। अगर मैं ये कोर्स ना कर पाई तो मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। देखो लता, शादी के बाद औरत का फर्ज होता है अपने घर और घरवाले का ख्याल रखना, समझ गई? इन बेकार की बातों में वक्त जाया मत करो। कैसी तकलीफ बातें कर रहे हैं आप? आज के दौर में औरतों को भी आगे बढ़ने का हक है। अबे तुम इस वक्त फिलहाल हक वक्त की बात ना करो तो अच्छा होगा। भाई सारे साहब, जितना अच्छा आपने खाना खिलाया उतना ही अच्छा जोक भी सुनाया। अच्छा जीजा जी, अगर आज रात आप लोग यहीं रुक जाते तो अच्छा होता। आज रुक जाइए ना, प्लीज 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 प्लीज। नहीं, आज नहीं, फिर कभी रुकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सीमा दीदी, इस बार आप थोड़ा जल्दी आइएगा
क्यों भाई, सिर्फ इन्हें ही बुला रही हैं? हम भी तो आपके कुछ लगते हैं। हाँ भाभी, आगे से इन्हें अकेले ही बुलाना, खुलकर सुलह से बातें करने का मौका तो मिलेगा इन्हें। फिर तो आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि मेरा एडमिशन रोहतक के ट्रेनिंग कोर्स में हो गया है। लता, अरे बाबा, अपना तो नंबर ही कट गया। अच्छा साले साहब, चलता हूँ। चलो सीमा। ठीक है जीजा जी, लेकिन चक्कर लगाते रहिएगा। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कि अभी गए और फिर शक्ल ही नहीं दिखनी। अरे नहीं, ऐसी बात ठीक है। अच्छा सीमा, बाय, ध्यान रखना अपना। हाँ लता जी। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम मेरी परमिशन के बिना कोर्स में एडमिशन ले लोगी, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? देखो, ये एडमिशन मेरे लिए बहुत जरूरी है और कल फीस जमा करने की लास्ट डेट है। मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए। मैं तुम्हें एक नया पैसा देने वाला नहीं हूं, समझ लो। प्लीज नरोत्तम। मैंने कह दिया नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अगर तुम्हारी ये जिद है तो फिर तुम भी मेरी एक बात सुन लो। जिंदगी में पहली बार कुछ करने का एक सुनहरा मौका मिला है और इस मौके को मैं हरगिज गंवाना नहीं चाहती। तुम्हें पता है भैया ने कितनी भागदौड़ करने के बाद मुझे ये एडमिशन दिलाया है। मुझे तुम्हारे कोर्स, तुम्हारी एडमिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक नया पैसा देने वाला नहीं हूं। कान खोल के मेरी बात सुन लो। फिर कौन देगा? तुम्हारा भाई देगा, और कौन देगा? शादी तुमने की है और पैसे भैया देंगे। अच्छा, तुम्हारा भाई हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी कर सकता है तो पैसा देगा तो वो गरीब हो जाएगा क्या? पैसे उसी से जाके लो। तो लग रहा है भैया से मिले बिना कुछ भी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है।